चलिए बच्चों, हम लोग आज डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नेट फोर्स। कॉन्सेप्ट ऑफ नेट फोर्स, आप लोगों को लगता है कि ये कॉन्सेप्ट बड़ा टफ है, लेकिन बहुत ईजी है। यदि आपने बहुत ध्यान से थोड़ी देर इस वीडियो को देख लिया तो ये कॉन्सेप्ट आप भूलोगे नहीं कभी भी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ नेट फोर्स कहता क्या है? पहली बात समझिए, लगता कब है नेट फोर्स? हम लोग हमेशा क्या पढ़ते चले आए? नेट फोर्स। अब बात कर रहे हैं नेट फोर्स की। तो नेट फोर्स कब लगता है? नेट फोर्स जब एक ही पॉइंट पर दो या दो से ज्यादा फोर्स लग रहे होते हैं, तब क्या लगता है? नेट फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है। आइए फील करते हैं, इन चीजों को समझते हैं बहुत अच्छे से। जैसे मेरे पास एक प्लस Q1 चार्ज है, इससे r डिस्टेंस पर दूसरा एक प्लस Q2 चार्ज है। यहां पर यह हो सकता है ये प्लस Q1 चार्ज हो और इससे r डिस्टेंस पर एक माइनस Q2 चार्ज हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, प्लस प्लस हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है। प्लस प्लस होगा तो इन दोनों एक दूसरे को लड़ते झगड़ते इनकी जिंदगी कट रही थी अच्छी खासी, यानी एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे थे। ठीक है, एक प्लस था, एक दूसरा माइनस था, यानी एक दूसरे से क्या करते थे? अट्रैक्ट होते थे। हम बोल सकते भैया ये वाला इससे प्यार करता है, ये दोनों आपस में प्यार कर रहे थे, इनके बीच में नफरत चल रही थी, जंग चल रही थी, ये एक दूसरे से प्यार करते थे। अब हुआ क्या कि इनके दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा था, बहुत अच्छा था, इनकी जिंदगी अच्छे खासी कट रही थी, इनकी जिंदगी भी सब कुछ चल रही थी, लड़ते झगड़ते ही सही। लेकिन हुआ क्या कि इनके बीच में कोई तीसरा चार्ज आ गया। आप समझिए कहानी, इनके बीच में कोई तीसरा चार्ज आ गया। अच्छा, अब तुम लोग तो यार फील कर लेते हो, अच्छी खासी जिंदगी चल रही है, दो हैं, एक प्लस है एक माइनस है, बढ़िया जिंदगी कट रही थी। उनके बीच में कोई तीसरा आएगा तो क्या होगा? कोई तीसरा आएगा तो वो नहीं होगा जो तुम सोच रहे हो। मतलब अब क्या होगा? तीसरा यदि आ जाएगा तो ये अब इस पर पहले जितना फोर्स लगा रहा था F, यानी प्लस Q1 माइनस Q1 पर उतना ही फोर्स लगाता रहेगा, लेकिन ये प्लस Q1 इस Q पर भी फोर्स लगाएगा और ये माइनस Q2 भी इस Q2 पर फोर्स लगाएगा। यानी अब ये दोनों चार्ज इस प्लस कैपिटल Q पर भी फोर्स लगाएंगे, ये भी इस पर फोर्स लगाएगा और आपस में ही फोर्स लगाएंगे। मतलब तीसरे चार्ज के आ जाने पर, तीसरे आवेश के आ जाने पर इनकी दोनों की जिंदगी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब पहले जितना फोर्स लग रहा था अभी भी उतना ही फोर्स लगेगा। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा, आइए समझते हैं, चीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। हम मान लेते हैं कि मेरे पास ये प्लस Q1 चार्ज है और इस Q1 चार्ज की वैल्यू है Q। ठीक है, और एक दूसरा Q चार्ज है, ये भी बढ़िया है, दोनों Q चार्ज है, दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे। अब इसी को फील करते हैं, इस क्वेश्चन को। दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे। मेरे पास एक थर्ड चार्ज है, एक क्या है? थर्ड चार्ज, यानी एक बॉल है, इसको मान सकते हो। एक तीसरी बॉल है, ये एक पहली बॉल थी और ये दूसरी बॉल थी। दोनों पर चार्ज कितना था? प्लस Q। ठीक है, और ये एक अनचार्ज्ड बॉल है। ये क्या है? एक अनचार्ज्ड बॉल, अनावेशित गेंद है। कैसी गेंद है? अनावेशित गेंद है। अब इस अनावेशित गेंद को ये पॉइंट A एज्यूम कर लो, ये वाला कौन सा हो जाएगा? B हो जाएगा। सबसे पहले हम A से टच कराएं, फिर हम किससे टच कराएं? हम B से टच कराएं। सबसे पहले हम A से टच कराएं, इस पे पास कोई चार्ज नहीं है। हम पहले A से टच कराएं, फिर B से टच कराएं और फिर इसको उठा के दोनों के बीच में रख दें। तो आप पूछेंगे कि ये इस तीसरी C गेंद पर ये दोनों कितना फोर्स लगा रहे होंगे, राइट? आइए देखते हैं, इस चीज को हम फील करते हैं। तो क्या हुआ कि ये प्लस Q था। अब देखो जरा, ये जो C गेंद थी, इसको पहले इससे टच कराएंगे, मान लो इसके पास लेकर के आए, तो इसका चार्ज, इसके पास कोई चार्ज नहीं है, C के पास कोई चार्ज नहीं है, इसका चार्ज इसमें आएगा। और चार्ज की कंडीशन होती है बच्चों कि इसका चार्ज इसमें तब तक ट्रांसफर होगा जब तक दोनों के चार्ज बराबर ना हो जाए, सेम ना हो जाए। मतलब इसके पास Q है, इसके पास जाएगा तो आधा आधा बढ़ जाएगा, इसके पास तो कुछ है ही नहीं।
मतलब इसके पास अब कितना हो जाएगा q/2, और इसके पास भी कितना बचेगा q/2। एक अलग डायग्राम बना लेते हैं। इसके पास बचा कितना q/2, यहाँ नीचे ही बनाते हैं। इसके पास कितना बना q/2 बचा, ठीक है, सॉरी प्लस q/2। और यहाँ पर अब ये C बॉल को लेकर के गए इसके पास, लेकिन अब इसके पास q/2 चार्ज है, ध्यान दीजिएगा, और इसके पास गए Q के पास लेकर के गए, यानी C गेंद जिसके पास कितना चार्ज था q/2, इसको इससे टच कराया, तो अब इसका चार्ज भी इसमें जाएगा, और फिर वही कहानी होगी कि कब तक जाएगा, जब तक दोनों के चार्ज क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। तो अब इन दोनों का बराबर बराबर बांटो। कैसे बांटोगे भाई, Q प्लस q/2 तो ये कितना मिलेगा बच्चों, ये मिलेगा 3q/4। कितना मिलेगा 3q/4। मतलब अब इस पर कितना चार्ज हो गया होगा, देखो इधर 3q/4, और इस C वाले पर भी कितना हो गया 3q/4, बोलो हो गया। लेकिन इस C को उठा के कहाँ रखते हैं, बीच में, ठीक ठीक बीच में, यानी यहाँ पर हम C को रख दें, ये हो गई C, इसके पास 3q/ कितना आ गया 4 चार्ज आ गया। अब देखिए सारी कहानी सेट हो गई, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा हम कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस कितनी थी r, ठीक बीच में रखा तो बच्चों ये कितनी हुई r/2, ठीक है। ये वाली भी कितनी बची r/2। अब कहानी सेट, इसने इस पर फोर्स लगाया, ये हो गया F1, इसने इस पर फोर्स लगाया, ये हो गया कौन सा F2। अब हम इजिली क्या निकाल लें भाई, F1 और क्या F2 निकाल लेते हैं। तो F1 क्या आएगा, F1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के या 1/, पूरा लगा दो 4πε0 Q1। बच्चों Q1 की जगह कौन लेंगे q/2, और Q2 की जगह कौन है 3q/4 अपॉन डिस्टेंस कितनी ले रहे हैं r/2, डिस्टेंस कितनी ले रहे हैं r/2। तो ये फोर्स हमें मिलेगा F1 जो कि इस तरफ लग रहा है, धक्का लग रहा है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव है, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, एक दूसरे क्या करेंगे रिपेल करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, इसको एक स्टेप थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, यानी 1/4πε0, अच्छा इसका स्क्वायर होगा, कितना मिलेगा बच्चों, ये मिलेगा हमको 3q² बाई, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 अपॉन r²/4, 4 से 8 कैंसिल कर दिया, तो F1 की वैल्यू हमको मिलेगी बच्चों 1/4πε0 3q², देखिए ये 2 टर्म में डिवाइड हो जाएगा, तो 3/2 q²/r², इतना मिला। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम किसके लिए निकालेंगे कि ये हमारा A था, ये C था, ये B था, यानी अब इसको चाहे तो 1 बोल दो, चाहे तो फोर्स ऑफ AB बोल दो, जैसा भी आपको अच्छा लगे। तो B और C के बीच का फोर्स मान लेते हैं F2, 1/4πε0, फिर से वैल्यू रखो, तो इन दोनों के बीच का यदि चाहिए फोर्स तो कितना मिलेगा 3q/4 इंटू 3q/4 अपॉन डिस्टेंस कितना r/2 का होल ऑफ स्क्वायर। एक स्टेप और इसको सॉल्व कर लो, तो मिलेगा 1/4πε0 9q² बाई 8 अपॉन r²/4, तो 4 आ गया। तो अब हमारे पास ये वैल्यू आई F2 की 1/4πε0 9/4q²/r²। ठीक बच्चों, तो देखिए जरा गौर से, ये वैल्यू हमको मिल गई F1 और ये वैल्यू हमको मिल गई F2। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि हमको देखिए इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं 2, इस C वाली बॉल पे कितने फोर्स लग रहे हैं 2, एक फोर्स लग रहा है F1, दूसरा फोर्स लग रहा है F2, एक लग रहा है F1, दूसरा क्या लग रहा है F2, लेकिन दोनों कैसी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। और आपने पढ़ा था कि एक ही, हमने अभी बताया कि एक ही चार्ज पर यदि दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, नेट फोर्स निकालना पड़ेगा। अब कहोगे सर सेम डायरेक्शन में लगे तब भी नेट फोर्स निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे तो इनके दोनों के बीच का एंगल बच्चों कितना बनेगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में जब हम नेट फोर्स फाइंड करेंगे, नेट फोर्स सबको पता है, नेट फोर्स का बेसिक फार्मूला हमारे पास वेक्टर फार्मूले से आता है, F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2
कॉस थीटा। याद रखिएगा इस फार्मूले को। अब एंगल कितना मिल रहा है, हर जगह हम इसको अप्लाई करेंगे। थीटा की वैल्यू हमको मिल रही 180 डिग्री। तो आप एक बार सॉल्व करके बता दें पूरी तरह से। ये मिलेगा f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 इंटू कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा बच्चों, ये वैल्यू बनेगी f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस 2f1 f2। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं f1 माइनस f2 का होल ऑफ स्क्वायर। देन f इज इक्वल टू, अब इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे क्या बचेगा, f1 माइनस f2। यानी आया ऐसे, लेकिन हमने इस प्रोसेस पूरा समझ लिया। क्यों? क्योंकि ये आगे भी काम आएगा हमारे। तो f की वैल्यू है f1 माइनस f2। तो अब सीधा रट लो, यदि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे, यदि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे तो हमारे पास नेट फोर्स का फार्मूला होगा f1 माइनस f2। और यदि सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे तो इस माइनस की जगह बच्चों क्या आ जाएगा, प्लस। क्या आ जाएगा, प्लस। अभी कैसा लग रहा है, अपोजिट। तो नेट फोर्स वैल्यू निकालते हैं। तो देन f इज इक्वल टू, f1 की वैल्यू देखिए क्या है, ये कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3/2 क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है। f2 की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9/4 क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, और सब्सट्रैक्शन का बेटा रूल होता है, सब्सट्रैक्शन का रूल होता है हमेशा ज़्यादा वाले में किसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, कम वाले को। ज़्यादा वाले को में यानी हाई वैल्यू में किसको, कम वाली वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो हमने फार्मूला तो बना दिया। अब यहाँ देख लो कौन सी वैल्यू ज़्यादा है और कौन सी वैल्यू कम। तो हमें दिखाई दे रहा है ये वाली वैल्यू बड़ी है और ये वाली वैल्यू क्या है, छोटी। ठीक है। तो एक काम कर सकते हो कि यहाँ पर लिख दो f2 माइनस क्या, f1। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ हो कर लेते हैं 9/4 और यहाँ पर हो जाएगा 3/2। अब इसको सब्सट्रैक्ट करो, कॉमन मिला क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अंदर बचेगा 9/4 माइनस 3/2। तो 1/, क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। एलसीएम ले लो, 8 नहीं 4 ही मिलेगा। ये हो जाएगा कितना, 9 माइनस 6। तो फाइनली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितना बचा, 3/4। तो 3/4 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास नेट वैल्यू आ गई। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको एक कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। कई बार देखिए पूरा आ जाएगा, जितनी ज़्यादा बार आप इसको देखेंगे तो इसके सारे वेरिएशन पकड़ में आएंगे। थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों इसी नेट फोर्स के कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, चीज़ें आपको समझा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। क्या है, जैसे सपोज दैट मेरे पास कोई एक ट्रायंगल है, या इसको आप लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल भी बोल सकते हो। हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। इसके हर एक कॉर्नर पर प्लस क्यू चार्ज है, मान लेते हैं प्लस क्यू। और आप इसकी जो साइड है समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल की खास बात होती है कि इसकी भुजा समान होती है। तो हम इसकी जो साइड है वो हर एक साइड को ले लेते हैं कितना, इसकी साइड है r। कितनी है, r। और आपसे पूछ रहे हैं ये 3 कॉर्नर पे चार्ज हैं A, B और C। आपसे पूछ रहे हैं किसी भी एक कॉर्नर पर जो चार्ज रखा उस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, उस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा। तो आप फील करते हैं, कोई भी एक कॉर्नर उठा लेते हैं, यही वाला कॉर्नर ले लेते हैं। क्या हुआ, हमने कूलॉम्स लॉ में पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी बच्चों डायरेक्शन, स्थिर वैद्युत बल की दिशा कहाँ होती है, आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। तो देखिए सबसे पहले इन दो चार्ज को देखते हैं, इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, यानी ये वाला चार्ज
ए वाला चार्ज बी वाले चार्ज पर कितना फोर्स लगा रहा है, तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग हमने कहा कितना लगा रहा है, F1 फोर्स लगा रहा है। देखिए इधर ही लगेगा, ठीक है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करेंगे, ऐसे धक्का मारेंगे एक दूसरे को बाहर की तरफ, ये भी पॉजिटिव धक्का मारेंगे ऐसे, समझ गए। अरे यार तुम्हारी किसी दो लड़कों की कभी लड़ाई हो जाती, क्या करते हो, पता है ना तुमको क्या करते हो, एक पकड़ देख ये इधर मारेगा, ये इधर मारेगा, ये इधर मारेगा, अरे पुश करते हो यार एक दूसरे को। तो ऐसे ही पॉजिटिव है, ये भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब ये प्लस क्यू चार्ज इस बी पर भी फोर्स लगाएगा, ये भी तो लगाएगा ना, अरे मर गया ये बेचारा, ये भी लगाएगा फोर्स, ये भी लगाएगा। आओ देखते हैं, चलो ये भी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ये भी ऐसा लगेगा सीधा, इसकी लाइन ऐसे मिल रही है, तो ये हो गया F2। अरे भैया दो फोर्स लग गए इस पर, एक लगा F1 दूसरा लगा F2। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि F1 कितना है, आओ चेक करते हैं, इधर देख लो, ये हमारा F1, आओ देखते हैं डिस्टेंस कितनी R, F1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इतना बड़ा लिखो चाहे ना लिखो, कांस्टेंट के डाल दो, ठीक है, कांस्टेंट के बाद में वैल्यू डाल लेंगे एक साथ, कांस्टेंट के Q1 Q2, Q1 की जगह Q, Q2 की जगह Q, और डिस्टेंस बच्चों कितनी है R, तो R², पहला फोर्स F1। अब जरा देखो जब चार्ज की वैल्यू और डिस्टेंस की वैल्यू सेम होती है बच्चों, तो सारे फोर्स भी तो सेम होंगे ना, मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में अलग होंगे लेकिन मैग्नीट्यूड में तो सेम होंगे ना। तो भैया ये भी फोर्स वही लगेगा जितना ये आ रहा है, मतलब F2 भी वही आएगा, कांस्टेंट के एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, के Q²/R², तो ये भी वही लगेगा, के Q²/R²। ये F1 हो गया और ये हमारा F2 हो गया। जरा देखो कि F1 किसके इक्वल है, F2, हम दोनों की वैल्यू मान लेते हैं कितनी है, अब देखो F1 लगा इधर, F2 लगा इधर, फील करो, F1 गया इधर, F2 गया इधर, अब इस पर नेट फोर्स कहाँ आ रहा होगा, इधर आ रहा होगा नेट फोर्स। तुमको कोई दो रस्सी बांधे तुम्हारे गले में फंसाए और ऐसे पकड़ करके खींचे, तुम किधर झुकोगे, इधर ही तो झुकोगे ना, नीचे बीच की तरफ। एक ऐसे खींच रहा है, एक ऐसे खींच, तुम सीधा आओगे नीचे की तरफ, भगवान न करे तुम्हारे कोई गले में रस्सी बांधे, ठीक है। तो अब देखो ये इधर गया, ये इधर गया फोर्स, तो नेट फोर्स इधर आएगा। अच्छा ये हो गया F'। तो बात उठती भैया ये F' हम कैसे निकालें, ये F' हम कैसे निकालें, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अब बेटा जरूरत पड़ेगी उसी वेक्टर फार्मूले की जो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया, क्या, F' इज इक्वल टू रूट ऑफ F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos थीटा, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है और F1 और F2 के बीच का एंगल बताओ बच्चों कितने डिग्री, 60। अब कहोगे कैसे भैया, ये है एक समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो सारा एंगल कितने डिग्री होगा, 60 60 60, और सबको पता भैया ये 60 तो ये वाला भी क्या 60। इतने तो तुम समझदार हो ही, बाकी तुम तो समझदार बहुत हो, पता है तुम बहुत गुरु टाइप के लोग हो। देखो तो F' इज इक्वल टू, बताओ बच्चों F1 की वैल्यू क्या है F, F2 की वैल्यू क्या है F, दोनों की जगह F डाल दो, तो F² 2F इंटू F, फिर से F², और cos कितना बनेगा बच्चों, कितने डिग्री, 60 डिग्री। देन F' इज इक्वल टू अंडर रूट, ये बना 2F² प्लस 2F², cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/2, 2 से 2 खत्म, तो F' इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये बन जाएगा 3F² ऐड होके, तो भैया F² बाहर आ गया, F√3 आ गया, तो नेट फोर्स हमें मिला कितना, F√3। अब भैया ये F की वैल्यू क्या है, चाहे F1 की रख दो चाहे F2 की वैल्यू रख दो, कांस्टेंट के Q² कितना R², आगे कौन √3, अपना काम 35, आगे बढ़ते हैं, ये आया F' इज इक्वल टू कांस्टेंट के, मैंने बोला था बाद में उठा पटक देना कोई दिक्कत नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² R², आगे कितना √3, ये इतना आ गया। भैया समझ में आया, कोई भी ये राइट एंगल भी हो सकता है इसी तरह से, राइट एंगल होगा तो एंगल कितना मिलेगा हमको, आओ देखो इधर एक एक चीज तुमको भैया बतानी पड़ती है। मान लेते हैं राइट एंगल है, ये लो, तुमको पता है ये कितना 90, अब ये कितना बचा, अब तुम्हारे हिसाब से, अब हो सकता है ये वाला कितना हो 30, ये वाला कितना हो 60, कुछ भी हो सकता है,
ठीक है। अब जब राइट एंगल होगा तो ये वाली वैल्यू गिवन होगी, ये वाली वैल्यू गिवन होगी, उसके हिसाब से हमें यहाँ पर क्या एंगल गिवन होगा। एंगल पता हो तो वैल्यू निकाल लेना, सेम टू सेम इसी तो आएगा, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं, जब करोगे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा भैया राइट एंगल में वैसे क्वेश्चन मिलेगा नहीं आपको आपके एग्जाम में, हमेशा मिलेगा किस में, ट्राइंगल, और ट्राइंगल मतलब समबाहु त्रिभुज में मिलेगा। ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल में मिलेगा और कुछ नहीं। आइए तो ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। अच्छा एक चीज थोड़ा समझो, बच्चे कहते हैं सर जी सब प्लस प्लस ले लिए, माइनस लेके दिखाओ फिर जाने क्या होता है। आओ माइनस का कॉन्सेप्ट सीखते हैं, बहुत इजी माइनस का कॉन्सेप्ट होता है। जरा ध्यान देना, यदि बच्चों इसी डायग्राम में आप पहले एक काम करिए, इसको पॉज करके इस डायग्राम को आप बना लीजिएगा, क्योंकि अब इसी में चेंज करने वाले हैं। देखिए क्या करेंगे हम, इस प्लस क्यू की जगह इधर देखिए अलग से अच्छा बना लेते हैं, नहीं तुम कहोगे सर जी बड़ी जल्दी में रहते हैं। ठीक है, ये लो भैया, ये प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू, लेकिन इस वाले को हम माइनस क्यू कर दें, कोई दिक्कत तुमको? तुम तो कहोगे हम तो, हमें क्या दिक्कत भैया, सर्दी के समय तो घर में बैठे रह जाइए, हम बैठ के फोन में देख रहे हैं, वीडियो तुम बना रहे हो, दिक्कत तुमको हो रही है। हाँ ये बात तो सही है। ठीक है भाई, चलो तुम लोगों के लिए सारी दिक्कत बर्दाश्त कर लेंगे। ठीक है, गमे दर्द बर्दाश्त जिंदगी तुम्हारे वास्ते। चलिए देखिए, तो भैया यहां पर क्या हुआ, अब ये प्लस है ये माइनस है, ये धक्का नहीं मारेगा, ये खींचेगा, आजा आजा आजा, तो इस पर जो फोर्स लगाएगा ये फोर्स अंदर की तरफ खिसक जाएगा, जबकि इस पर कहाँ लग रहा था, बाहर, यानी फोर्स उतना ही लगेगा लेकिन ये बाहर धक्का मार रहा था, ये अंदर खींचेगा। उसी तरह से ये प्लस ये भी अंदर खींचेगा। ये हो गया F2, सब कुछ सही है, बढ़िया लग रहा है। F1 और F2 की वैल्यू बच्चों यही आएगी जो आपने इधर निकाली थी, सेम टू सेम। अब देखिए दोनों फोर्स अंदर हो गए, तो नेट फोर्स F की डायरेक्शन कहाँ आएगी, अंदर की तरफ। कहाँ आएगी, अंदर की तरफ। अंदर की तरफ, गाना याद आ जाता है, अंदर से कोई बाहर ना जा सके। ठीक भैया, गाना गाने के समय नहीं, वैसे एग्जाम का टाइम देखो। तो कितना मिल रहा है हमको, F कहाँ मिला, अंदर की तरफ, तो F इज इक्वल टू कितना मिला हमको, नेट फोर्स। फिर से हम वही फार्मूला लगाएंगे, ये देखो, अब चाहो तो इसको F डैश ले लो, इनको सर इधर लिया इधर नहीं लिया। F डैश इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस। अभी भी एंगल कितना है, 60। ठीक है, 60 लगेगा, लग गया। वैल्यू अभी भी सेम आएगी यार, क्या बताना यार, वैल्यू सेम आएगी लेकिन डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, अंदर की तरफ। डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, अंदर। आपसे फोर्स तो नेट फोर्स सेम आएगा, यही आएगा, लगा के देख लो। लेकिन आपसे पूछे नेट फोर्स की डायरेक्शन कहाँ की तरफ होगी, तो इनसाइड, अंदर की तरफ। जबकि यहां पर फोर्स की डायरेक्शन कहाँ थी, नेट फोर्स की, आउटसाइड। यहां कहाँ, इनसाइड, यहां पर कहाँ, आउटसाइड। बातें मेरी फील हो रही होंगी। ठीक है, कोई तुमको पकड़ के अंदर खींचे, कोई तुमको बाहर धक्का दे, तब पता ना कहाँ जाओगे। ठीक है, अच्छा ठीक बेटा, खैर ये बात समझ में आ गई। अच्छा कुछ लोग ये कहेंगे सर जी एक बात बताओ, आओ एक बात सुनते हैं, ये भी देखो, हटाओ इसको भी हटाओ, एक बात और देख लो ताकि कुछ भी बचे ना तुम लोगों का, भैया बढ़िया पेपर हो जाए। एक बात और देख लो, ये लो एक बात, फिर से ट्राइंगल ले लिया, अच्छा लग रहा है, ये प्लस क्यू, ठीक है, ये वाला माइनस क्यू, ये भी प्लस क्यू ले लो, ठीक है। ये ले लो, ऐसा करो, क्यू 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 अपसेट करते हैं, इसको ले लो प्लस क्यू और इसको भी ले लो प्लस क्यू, लेकिन इसको ले लो कितना, दो को माइनस लेते हैं यार, ये भी माइनस ले लो, ये भी माइनस ले लो, ठीक है, और ये खाली प्लस हो गया। अब देखो क्या होता है, तो फिर से वही कहानी, क्या कहानी बनेगी जरा ध्यान देना, या इसको प्लस ले लेते हैं, इसको माइनस ले लेते हैं। अब इस वाले पर हमें फोर्स निकालना है, ये माइनस हो गया, तो ये दोनों प्लस, उतनी देर तुम कहोगे सर जी पहले सोच लो लेना क्या है, ठीक है, नहीं भैया हम ले चुके, ठीक है, तो क्या आएगा, ये प्लस एक दूसरे को रिपेल करेंगे F1 फोर्स से, इधर मारेगा धक्का, ये माइनस है ये प्लस है, क्या 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 क्या, माइनस है प्लस है,
आपस में फोर्स अंदर की तरफ जाएगा, यानी F2 इधर जाएगा। अब कहानी पलट गई। आप कहोगे सर जी अब क्या, ये भैया 60 डिग्री एंगल, F1 और F2 का मैग्नीट्यूड अभी भी यही होगा, आप निकाल के चेक करिएगा। डिस्टेंस क्योंकि कितनी है सबकी, R। मैग्नीट्यूड यानी परिमाण अभी भी वही होगा, लेकिन क्या चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, एंगल चेंज हो जाएगा। देखो ये 60 निकल गया, इस पूरी लाइन का 180, तो ये कितना बचा 120। इतना तो पता ही होगा ना तुमको, जिंदगी पूरी बर्बाद करके थोड़ी बैठे हो तुम। देखो ये कितने डिग्री, 120 डिग्री, ये 120 डिग्री आ गई, तो 120 डिग्री तो फिर से फार्मूला लगा दो भाई, एफ डैश इज इक्वल टू, फिर वही वेक्टर फार्मूला, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा। अरे भैया ये देखो, ये रहा फार्मूला, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos कितने डिग्री, कितने डिग्री 120। अब देखो हमने कहा था F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F, दोनों की जगह FF डाल दो, ये हटा दो, ये लो। अब क्या बनेगा, अब ये बनेगा, ये दोनों ऐड हो गए, 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू कॉस 120 की वैल्यू होती है -1/2, 2 से 2 खत्म, मिला कितना 2F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर, बचा कितना F स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया F, यानी अब नेट फोर्स किसके इक्वल, F के इक्वल। और इस F की कोई भी एक वैल्यू उठा के डाल दो, कितनी, KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर, KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर आ गया। अब इसकी रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, ये है रिजल्टेंट फोर्स F डैश, ये है, ये गया, ये गया किसके पैरेलल, यदि इसके नाम आपने लिखे हो तो A B C, तो AC साइड के पैरेलल समांतर है इसका, इसकी डायरेक्शन AC के कैसा है, समांतर है, AC के समांतर जा रहा है, पैरेलल जा रहा है, ये देखो दिखाई दे रहा होगा तुमको। ठीक भाई, उम्मीद करते हैं जितनी कंडीशन इसकी हो सकती थी आपके लिए सारी बता दी। अब इसको बार बार लगाइए, समझिए। आप कुछ लोग कहेंगे सर इसमें कभी कभी वैल्यू मिलती है, तो भाई डाल ले वैल्यू, 2 माइक्रोकूलम डालो, 2 माइक्रोकूलम 2, 4 डालो, 4 डालो, 4 डालो, जितनी मतलब हो उतनी वैल्यू तुम डालो, सॉल्व करो, तुम्हारी कॉपी तुम्हारा पेन, हमसे कोई मतलब नहीं है, हमने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। अब वैल्यू जितनी मानो उतनी अलग अलग डाल करके अलग अलग आंसर निकालते रहो। ये है क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड। सीख गए तो फिर क्वेश्चन अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, दिमाग में फीड हो जाएगा सारी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्यों तो ट्राइंगल कॉन्सेप्ट था। इस ट्राइंगल कॉन्सेप्ट के बाद बच्चों अब हम सीधा बढ़ते हैं स्क्वायर कॉन्सेप्ट की तरफ, और स्क्वायर कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद हम लोग बताएंगे, पढ़ेंगे फोर्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले चलते हैं स्क्वायर कॉन्सेप्ट की तरफ। आओ, कॉन्सेप्ट वही है यार, और कुछ नहीं है, सब जगह कूलम्ब फोर्स ही लगेगा। ये देखो, ये आया एक स्क्वायर, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ये रहा स्क्वायर, सबके पास चार्ज है, सब पैसे वाले हैं आजकल, धनी कोई निर्धन नहीं है, सबके दाता राम। देखो भैया, ये देखो, अब क्या आ गया, ये क्यू, सारे चार्ज क्यू हैं, इनके नाम दे दो, A B C D E F I, ABCD हमें पूरी आती है, इसमें कोई डाउट नहीं करना, ठीक है। अब क्या होगा, A से B, अब हमने तुमसे पूछ दिया कि इस D कॉर्नर पे जो चार्ज रखा है उस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, उस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, इसको हमें फाइंड करना है। आओ करते हैं, ठीक है। अब देखो फिर से वही कहानी दोहराई जाएगी। ये A D पर फोर्स लगाएगा, मान लिया F1 लगाया, C D पर फोर्स लगाएगा, मान लिया कितना लगाया F2, A ने D पर फोर्स लगाया F1, C ने D पर फोर्स लगाया F2। आओ सॉल्व करते हैं। ये स्क्वायर है इसलिए डिस्टेंस क्या बच्चों, सेम, A F इज इक्वल टू 1/, निकाल लेते हैं, बाद में चके ले लेते हैं, बाद में रख लेंगे। अच्छा चलो रख लेते हैं, नहीं तुम कहोगे सर जी क्या करते हो, Q1 Q2 Q इंटू Q यानी Q स्क्वायर, डिस्टेंस A स्क्वायर, ये हमारा F1 आ गया। अब जितना F1 आया उतना ही बच्चों कौन आएगा, F2, लिख दो, मेरी बात पे कोई डाउट तो नहीं है, अपॉन A स्क्वायर।
अब देखो दोनों सेम है तो हम यहाँ लिख लेंगे क्या, F1 इज इक्वल टू किसके, F2 इज इक्वल टू किसके, F। अच्छा लग रहा है भाई, अच्छा लग रहा है। अब देखो A इसको ऐसे धक्का मार रहा है, ये इसको ऐसे धक्का मार रहा है, और जब ये ऐसे मारेगा ये ऐसे मारेगा, ये कंफ्यूज हो जाएगा, मैं जाऊं कहाँ, वो जाएगा इधर, ये बना F डैश। क्या बना, F डैश। आओ भैया F डैश निकालते हैं, फिर से आए वेक्टर फार्मूला की शरण में, ये रहा वेक्टर फार्मूला। क्या बनेगा, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, और तेरी थीटा सर जी, थीटा ये देखो थीटा, ओए थीटा, थीटा कितना 90। अब इतना तो तुम्हें पता ही होगा, समझदार तो तुम बहुत हो, तुम्हारी समझ में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो F1 की जगह F, F2 की जगह F, देखो देखो इधर 2F1 F2 F स्क्वायर, और बच्चों cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90। अब इतना तो पता होगा ना सब लोगों को, इतना भी ना पता हो तो भाई हम सुसाइड कर लेंगे। cos 90 की वैल्यू सोच करके जवाब देना, सोचो अपने दिमाग में। अच्छा बताओ sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो cos 90 की वैल्यू कितनी होगी, 0। कितनी हो गई सर जी, 0। 0 हो गई सर जी। F डैश इज इक्वल टू क्या मिला सर जी, 2F स्क्वायर, F स्क्वायर बाहर आ गया सर जी, ये क्या बचा, F रूट 2। अब चाहो तो इस F की वैल्यू लगा दो यहाँ पे और इक्वेशन बना के छोड़ दो। F की वैल्यू सर कहाँ से लाएं, कोई भी एक लगा दो, दोनों सेम है ना। क्या लगेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर अंडर रूट 2। ये आ गया F डैश, आया F डैश। इक्वेशन ले लो भाई इसको फर्स्ट। अब देखो भैया अभी तक इन दोनों ने फोर्स लगाया, इसकी बारी बाकी है। कह रहा मैं भी हूँ, मैं भी हूँ, मैं भी हूँ, मैं भी इसको धक्का मारूंगा बहुत जोर से। ये कहता मैं ऐसे धक्का मारूंगा, ऐसे मारूंगा, ऐसे मारूंगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे मारूंगा, ऐसे। ये कह रहा मैं ऐसे मारूंगा, पहले से F डैश लग रहा था, मैं इस पर एक और मारूंगा, F डबल डैश मारूंगा। अब देखो ये B और D के बीच के जो डिस्टेंस है वो कितनी है, देखो ये A, तो ये कितनी, A रूट 2, कितनी, A रूट 2। अब इन दोनों के बीच का फोर्स निकालते हैं, F डबल डैश। तो F डबल डैश ये अलग से निकाल लो। F डबल डैश कैसे लगे, फिर से कूलाम्स ला लगेगा। अब ये ना कह देना भैया कि जो इधर लग रहा था ये इधर लग रहा था, उतना इधर लगेगा। रे गधों, क्या होगा, ये वैल्यू अलग है, ये वाली वैल्यू अलग है, डिस्टेंस चेंज हो गई। देखो यहाँ पर ये डिस्टेंस सेम है इसलिए फोर्स सेम था, यहाँ डिस्टेंस चेंज हो गई इसलिए फोर्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, अच्छा ठीक, फोर्स चेंज हो गया तो क्या लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 चार्ज सेम है, यानी कितना, Q स्क्वायर, डिस्टेंस A स्क्वायर, पकड़ो A स्क्वायर ना, A रूट 2 का होल हाफ स्क्वायर। एक स्टेप और दे दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, यानी 2A स्क्वायर। इतना आ गया F डबल डैश। अब देखो कि F डैश भी इधर गया, F डबल डैश भी इधर गया। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था, क्या बताया था, कि जब दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में हो तो जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो भैया देखो ये F डैश और F डबल डैश सेम डायरेक्शन में गए कि नहीं गए, तो ये दोनों ऐड होंगे कि नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। तो दोनों को ऐड करते हैं तो नेट फोर्स इन दोनों का निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं नेट फोर्स, परिणामी बल हिंदी में बोलते हैं, परिणामी बल, नेट फोर्स ऑफ F डैश एंड F डबल डैश, यानी दोनों का परिणामी बल। तो परिणामी बल मैंने मान लिया F ट्रिपल डैश, डैश 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 बढ़ाते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो दोनों ऐड कर दो, F डैश प्लस क्या हो जाएगा, F डबल डैश। कुछ कहेंगे सर जी ये भी वेक्टर फार्मूले से निकाल के बताओ। अरे भैया दोनों सेम है डायरेक्शन में, एंगल कितना मिलेगा, 0। कितना मिलेगा, 0। cos 0 रख लियो, वैल्यू मिलेगी 1। जब वैल्यू 1 मिलेगी तो देखो F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर बनेगा, होल स्क्वायर का रूट निकालोगे तो F1 प्लस F2 ही तो आएगा, हाँ या ना, यानी F डैश प्लस F डबल डैश आएगा, ठीक।
तो एफ ट्रिपल डैश इज इक्वल टू, एफ डैश की वैल्यू ये देखो, एफ डैश की वैल्यू ये देखो, दिखाई दे रहा है। एफ डबल डैश की वैल्यू ये देखो, दिखाई दे रहा है, लगा दो। एफ डैश की वैल्यू ये देखो, 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट 2, और एफ डबल डैश की वैल्यू ये देखो, ये देखो 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। कॉमन क्या मिल रहा है, 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। बताओ अंदर क्या बचेगा, इधर बचा रूट 2 और इधर बचा 1/2। रूट 2 और 1/2 जोड़ देंगे। कहेंगे सर हम कैसे जोड़ेंगे, वैल्यू रखना, जोड़ देना, नहीं तो ऐसे लिख देना। यही हो गया आंसर। बात समझ गए, यही एक्सपेंशन। तो उम्मीद करते हैं आपको मेरी बात समझ में आई होगी। उधर से बैठे हुए कुछ 2-4 होशियार बच्चे कहेंगे कि सर जी ये सुनो मेरी बात, ये डी पर निकाल रहे थे, सी पर निकाल रहे तो क्या बदल जाएगा, बी पर निकालेंगे तो क्या बदल जाएगा नेट फोर्स, ए पर निकालेंगे तो क्या नेट फोर्स बदल जाएगा। अरे भैया जितना इस पर लग रहा है नेट फोर्स उतना इस पर लग रहा है, इस पर लग रहा है, इस पर लग रहा है, ए बी सी डी सब पर उतना ही नेट फोर्स लगेगा, बट सबकी नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अलग अलग। सबके नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अलग अलग। आउटसाइड, आउटसाइड सबकी होगी, बाहर की हो सबकी होगी, लेकिन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के हिसाब से सबकी क्या हो जाएगी, अलग अलग। ठीक है, उम्मीद करते हैं मेरी बात समझ में आई होगी। तो ये था नेट फोर्स का स्क्वायर कॉन्सेप्ट। तो स्क्वायर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आप लोग इसको पॉज करके सॉल्व जरूर किया करें। जब अच्छे से सॉल्व करेंगे तो सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होंगी। तो ये था कूलम्स फोर्स का कॉन्सेप्ट। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और हमें बताना है आप लोगों को, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट। ठीक है, संतुलन की स्थिति, संतुलन की स्थिति, बैलेंसिंग पोजीशन बतानी है फोर्स की। तो पहले इसको आप लोग सॉल्व करिए, अच्छे से सीखिए, फिर हम बात करते हैं बैलेंसिंग पोजीशन पर।